ये ऑप्शन मेरे उन भाइयों के लिए है जो मेरे भाई बहुत गरीब हैं और जिनके जहाँ तो मिडिल क्लास से हैं, यूरोप जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा ठगी और स्कैम का शिकार हो चुके हैं। मात्र आपका 3 से 4 महीने का प्रोसेस रहेगा दोस्तों। ये मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से आपने यूरोप में जाकर अपनी ज़िंदगी बनाने का सपना साकार करना है। मेरे को मालूम है कि आपके पास में ना ही इतना बजट है और ना ही आपके पास में इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और आप डर चुके हैं ठगी का शिकार हो के बार बार। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए लाजमी, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। आपको मैं बिल्कुल कोई बकवास नहीं करूँगा, जानकारी दूंगा एक नंबर। अप्लाई करना कैसे है मेरे साथ में ये भी बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि मैं जो वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों शेयर करने किसी मेरे भाई के साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए मेरे साथ में एक कंसल्टिंग अगर बनानी हो तो आप नीचे कमेंट्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, टॉप वाला कमेंट मैंने पिन कर दिया, क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट करके आप अपने टाइम जोन के अनुसार जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन को चूज़ कीजिए। वर्क वीज़ा असिस्टेंस या फिर स्टडी वीज़ा कंसल्टिंग के लिए आपको अगर बुक करना हो तो उसके हिसाब से आपने जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने होंगे। ऑनलाइन एडमिशन्स हम आपको बेसिकली गाइड करेंगे, अगर आपको करवाना होगा तो आपका करवा भी देंगे, ठीक है जी। बाकी अपने टाइम जोन के अनुसार आप जूम ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ में वक्त पर आइएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो मेरा भाई लकी सब्सक्राइबर की स्कीम में हमारे साथ में एनरोल होना चाहता है, जिसके अंदर हम हर 6 महीने के अंदर एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक भाई को प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स में से। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। 119 रुपये से स्टार्ट करके दोस्तों मेंबरशिप जो है आपको 500 या अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और इन रिटर्न आपका भाई आपके लिए कुछ करके देगा अपने मेंबर्स के लिए। अगर आपका सपना है दोस्तों शेंगन कंट्री के अंदर जॉब करने का ना, तो वो ऐसे पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास कोई खास स्किल है नहीं, ना आपके पास में कोई खास बजट है, ना आपके पास में तीसरी बात कोई लैंग्वेज की स्किल है, ना कोई चौथी आपका, एक तो कई लोग होते हैं जो कॉल बनाते हैं ना, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। देखो यूरोप उन कैंडिडेट्स को कभी वीज़ा नहीं देता है, मैं आपको बता दूँ, शेंगन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो आज मैं आपके लिए जो ऑप्शन लेके आया हूँ ना दोस्तों, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इंडिया से, इस समय मेरे पास में सबमिशंस ओपन है, इस समय इंडिया से अप्लाई कर लो नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए। मैं नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए आपके लिए बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट बना दूंगा दोस्तों। जो मेरा भाई जिस कंट्री से कॉल करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसको हम बताएंगे कि क्या आपको कंसल्टिंग फ़ीस प्लस लॉयर्स का जो खर्चा है और टेम्प्रेरी रेजिडेंसी की जो आपको फ़ीस है वो बियर करनी पड़ेगी। और उसके बाद नॉर्थ मैसेडोनिया में पहुँचने के बाद दोस्तों आप वहाँ से अप्लाई करो पोलैंड के लिए या लातविया के लिए। मैं अक्सर अपने भाइयों को ये बताता रहता हूँ जिनके पास कोई खास किस्म का स्किल, एक्सपीरियंस, अनुभव कुछ भी नहीं है अगर, तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच 2026 में यही रहनी चाहिए। नहीं तो भैयों आप यूरोप कभी नहीं आ सकते, मेरी बात लिख के ले लो, मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। स्टूडेंट में आप क्वालिफाई नहीं करते, आपके पास कोई एजुकेशन, कोई खास आपके पास स्किल नहीं है, कुछ लैंग्वेज कुछ नहीं आती है आपको, कोई खास कोई आपके पास में अब्रॉड में काम करने एक्सपीरियंस है, कैसे आप यूरोप आओगे? खुद सोचो यार, बातों से यूरोप नहीं आते। जो ये कमेंट करते हैं ना मेरे भाई कि भाई ऐसे कमेंट मत किया करो मेरे को कि हमारा वीज़ा कब लगवाओगे, हमें कब भेजोगे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा, हमारा काम किसी को भेजने भिजाने का नहीं है। हमारा काम है क्लीन एंड सिंपल डॉक्यूमेंटेशन क्लियरिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस और आपका जो वीज़ा असिस्टेंस जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारी स्कोप ऑफ सर्विसेज में होता है। बाकी इमिग्रेशन अप्रूवल्स, वीज़ा अप्रूवल्स और जो भी है वो आपको एम्बेसी या पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ ही प्रोवाइड करती हैं। और जो आपको एम्प्लॉयर प्रॉमिस कर रहा है, जो हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने डिमांड दी है, वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको हम आगे फाइल प्रिपेयर करके देते हैं दोस्तों। इतना सा हमारा काम है। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाके जुगाड़ ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो आपका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला अगर आप ऐसे जुगाड़ में सोच रहे हो। बेस्ट है नॉर्थ मैसेडोनिया में इस टाइम पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ प्रपोज की गई हैं रिक्रूटिंग पार्टनर्स की तरफ से, जो हमें ये वादा कर रहे हैं कि मैंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऑलरेडी, अगर आप चैनल पे नए हो ना तो आप जाके चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये पहली बार वीडियो नहीं बना रहा है इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट को देखें। एक वीडियो होती है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए आपको बताना पड़ता है बार बार कि बेस्ट ऑप्शन अभी क्या है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कवर हो। मेरा भाई जो परेशान हो चुका है नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर नॉर्मली अप्लाई करे, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट जो है हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। और जब आपको मिल जाएगा, आपको नॉर्मली वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन जो आपको जॉब चाहिए उसके हिसाब से जो भी हमें प्रपोज होगा आपको रियल टाइम बेसिस पे आपको वो जॉब दिलवाई जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको नॉर्मली सैलरी 40 से 45 हज़ार मैसेडोनियन दिनार, जो कि आपके आई थिंक 700 साढ़े 700 यूरो के आसपास बन जाते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है। इन हैंड अलाउंसेस आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं। 6 महीने टिकने के बाद में वहाँ से अप्लाई करो दोस्तों पोलैंड के लिए या फिर लातविया के लिए। दो अपना शॉट, वहाँ से ज़ोर लगा दो, वहाँ से मैं कहता हूँ काम बनेगा आपका।
वहाँ से करने के बाद में दोस्तों आपको तकरीबन ये लगा के चलो कि वहाँ से आपका 6 महीने का प्रोसेस चलेगा। फिर फर्दर ऑन 6 महीने या फिर 5 महीने आपके परमिट्स में लगेंगे, ठीक है। यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन आपको जो असिस्टेंस है वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में वहाँ से अप्लाई करो आप। मैं कहता हूँ भर के वहाँ से जो है आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है इंडिया के अंदर जो मेरे भाई अटके हुए हैं ना, वर्क परमिट तो आ जाता है लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, यूएई के अंदर, अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे मेरे भाई बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा एम्बेसी के पास आएंगी वो उतना ज़्यादा ही उस चीज़ को देखेंगे और वीज़ा भी रेशियो कम होगा और अपॉइंटमेंट्स मिलने का रेशियो भी कम रहेगा। तो खैर मैसेडोनिया में अप्लाई करने के लिए पहले आपको एक पीसीसी चाहिए होगी जो आपने पोस्टल करवानी है आपकी कंट्री के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया में हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक पीछे स्टिकर लगवाना है, पोस्टल करवानी है, पीसीसी बनवानी है, नॉर्थ मैसेडोनिया एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा आपने जो है एक पासपोर्ट कॉपी पूरा प्रिपेयर करना है, 36 पेज 60 पेज। इसके अलावा आपका एक CV होना चाहिए प्रॉपर डिटेल्ड और एक फ़ोटोग्राफ आपकी। आपने मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ में एक कंसल्टिंग सेशन ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको और भी चीज़ें आपकी कंट्री वाइज बतानी पड़ेंगी और आपके केस टू केस बेसिस पे आपको प्रॉपर तरीके से इसके कंसल्टिंग चार्जेस भी बताए जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, जस्टिफाई भी करूँगा उसको मैं। इसके बाद आपका प्रोसेस जो है 3 से 4 महीने चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन पास होने के बाद में आपको टेम्परेरी रेजिडेंस जो परमिट है वो दिलवाया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से। फिर आपको जाना होगा एम्बेसी में, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो नॉर्मली होता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्लियर हो जाता है, आपको वीज़ा मिलता है। वीज़ा आपका लगेगा दोस्तों, आपको मिलेगा 1 साल का वर्क परमिट। वहाँ जाके आप जो अपना काम करोगे और उसी के भीतर अपना पोलैंड या लातविया वहाँ से अप्लाई करने का सपना साकार करोगे। दोस्तों ये है मेरी छोटी सी जानकारी और ये आपके लिए एडवाइस है कि अगले कुछ महीनों में आप देखिए कितने ज़्यादा भरमार में एप्लीकेशंस आएंगे इस चीज़ को लेकर। और अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो सोचो मत, देरी मत करो, ये आपके लिए फैंटास्टिक ऑप्शन है। सैलरी बढ़िया मिल रही है, एम्प्लॉयर सब कुछ ध्यान रख रहा है, और क्या चाहिए मेरे भाई। वहाँ जाके अपना बढ़िया तरीके से सेटल हो जाओ। उसके बाद में सोचो कि हाँ मैं वहाँ जा सकता हूँ, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। एटलीस्ट आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ गए, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होगी। ठीक है जी, बाकी वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है सारे कंटेंट के लिए, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और इसके अलावा मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।